गाइस हम वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले रहे हैं और ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ये आया था आपका 11th ऑफ अप्रैल मॉर्निंग सेशन का सवाल है। तो स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन दिया है। एम एन डिफाइंड है, पॉजिटिव है, लेट अल्फा एम कॉमा एन। तो ये जो वैल्यू है एम एन वो उसको डिफाइन करती है जनरल वे में 0 से 2 लिमिट फिक्स्ड है टी टू द पावर एम और यहाँ पे एन प्लेस किया हुआ। ठीक है। दूसरी बात ये कि इफ़ ये वैल्यू दे दी इसने 11 टाइम्स अल्फ़ा 10 6, मतलब एम एन यहाँ पे 10 और 6 हो जाएंगे। 18 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा मीन्स एम एन जो है 11 और 5 हो जाएंगे। तो उसकी वैल्यू को लिख रहा है p टाइम्स ऑफ 14 टू द पावर 6 देन p इक्वल्स टू। तो उसमें करना ये है कि ये हम पूरा सॉल्व करेंगे इनको और उसको इसके साथ में मैच कराना है। और इस समय जब वैल्यू इसकी p टाइम्स 14 टू द पावर 6 आप बनाओगे, कंपेयर कराओगे, तो वहाँ से p की वैल्यू निकलेगी। तो वैल्यू रखते हैं गाइस, यहाँ पे 11 टाइम्स था, 11 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा 10 6 जो वैल्यू है ये वाली, इसका मतलब ये तो सब फिक्स्ड है, तो यहाँ तो 0 से 2 आएगा और t m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, m की वैल्यू 10 आ जाएगी प्लस 1 प्लस 3t, 1 प्लस 3t टू द पावर n और n की वैल्यू 6 है यहाँ पे dt। एक इंटीग्रल तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे है 18 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, 18 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा और 11 5 वाला है ये, ठीक है। 11 5 वाला मीन्स 0 से 2 सेम रहने वाला है। t टू द पावर ये 11 जाएगा, 1 प्लस 3 टू द पावर n 5 जाएगा dt, राइट। ये वैल्यू को हम ओवरऑल सिंप्लीफाई करके हम बनाएंगे इस फॉर्मेट में और वहाँ से फिर p की वैल्यू निकलेगी। न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन था। और यहाँ एक टिप है, इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल डबल आ जाए तो पूरे दोनों मत सॉल्व करना, वो चेक करना आप। सेकंड वाले को भी हम थोड़ा पेंडिंग छोड़ेंगे, पहले इस पे काम करते हैं। और डेफिनेटली कुछ ऐसा होता है, ये जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता है कि वो एक जो इंटीग्रल है कैंसिल आउट होता है, वही चीज़ हो सकती है। देखते हैं हम क्या होता है इसमें। सो 11 टाइम्स 0 से 2 और यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये डिफरेंशिएट होगा और ये इंटीग्रेट होगा, ये कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे पावर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो बस स्टार्ट कर दीजिए आप। 11 टाइम्स जाएगा ये नंबर, 11 टाइम्स हमने लिखा है इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, 1 प्लस 3t टू द पावर 6 आएगा, राइट। और इसका इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर 11 बाई 11 और इस पे लिमिट लग जाती है इनिशियली 0 से 2 माइनस, मैं 11 टाइम्स इसको यहाँ पे लिखते हुए लिख देता हूँ, ठीक है। 11 टाइम्स एंड अगेन 0 से 2 लिखेंगे गाइस, ठीक है। 0 से 2 गया और वापस जो इंटीग्रेट हुआ था इसको डिफरेंशिएट होना है। दिस इज 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3t, 1 प्लस 3 टू द पावर 5 आएगा और इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, ठीक है। ये सब लिख दिया हमने और इसका इंटीग्रेशन होना है सेकंड पार्ट का जो होता है बाई पार्ट में, t टू द पावर 11 बाई 11 आएगा और इंटू dt माइनस आपने प्लस 18 टाइम्स पूरा ये लिख दिया 0 से 2। मैंने बोला अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हिंट तो मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल आउट होने वाले ही है, ठीक है। तो वैल्यू देखिए कितनी आ जाती है, दिस इज 11 टाइम्स ऑफ और वैल्यू प्लेसमेंट कर देते हैं। अपर लिमिट जैसे ही रखोगे आप 2 रखोगे तो 3 टू जा 6 7 टू द पावर 6 हो गया, इंटू ये 2 टू द पावर 11 और नीचे एक 11 है, ठीक है। 0 रखने जाएंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, माइनस 11 टाइम्स। अच्छा, ये 11 इधर से कट हो जाएगा और 6 3 जा 18 आउटसाइड आ जाएंगे। तो जब 18 माइनस का बाहर आ गया, 0 से 2 आ गया, ठीक है। और बाकी का फिर जो है t की पावर 11 1 प्लस 3t टू द पावर 5 dt प्लस 18 टाइम्स। थोड़ा सा मैं डिटेल लिख रहा हूँ, सभी को समझ आए बच्चों को, जो भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती है सबको क्लियर नहीं होती है, तो इस वजह से स्लाइटली डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। मुझे मालूम है जेईई मेंस में बहुत फास्ट करना है, लेकिन यहाँ हम जब वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो स्लाइटली डिटेल्ड वे में जा रहे हैं, ठीक है ना।
जिससे कि जो बच्चा नहीं भी समझ पा रहा है उसको पूरा पूरा समझ आ जाए कि क्या लिखा जा रहा है, कैसा एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं लगभग कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा लिखने की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, 100% सेम है प्लस माइनस, बस अब कुछ बचा नहीं। जब हमने लिमिट प्लेस कर चुके हैं तो ये 11 से 11 कैंसिल ही है, ठीक है। और बाकी वैल्यू लिखनी है 14 टू द पावर, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू प्लेस करें 7 टू द पावर 6, 3 टू जा 6, 7 टू द पावर 6 लिखा है, इंटू टू द पावर 11, ठीक है। लेकिन उसको क्या चाहिए, 14 टू द पावर 6 चाहिए। तो 14 टू द पावर 6 देने के लिए 7 टू द पावर 6, इसमें से 6 पावर निकाल देते हैं और इंटू 2 टू द पावर 5 बचेगा बाकी का, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है कन्वर्ट हो जाएगा 14 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। अब पूरा कंपैरिजन हो जाएगा, दिस इज 2 टू द पावर 5। तो बस आप p वाली वैल्यू हो गई क्लियर। अब ज़्यादा बात बोलने की नहीं है, काम तो हो चुका है। ये p वैल्यू है और p की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है 32। नाउ चेक द आंसर, यहाँ पे आंसर लिखे नहीं है, न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन था और p की वैल्यू इसमें आ जाएगी 32। जो p पूछा था, दिस आंसर इज 32।